मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगा। जो अभी कहा ओम प्रकाश जी ने, समाजवादी पार्टी पे ज्यादा हमलावर हैं, क्या वजह है? समाजवादी पार्टी पे हमला करने से मुद्दा दब जाएगा क्या? देखिए अमरीश जी, ओम प्रकाश जी ने सारी बातें लगभग सही कही। बस ये बात थोड़ा सा डाउटफुल है कि लोगों को विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जी बड़े भरोसे वाले व्यक्ति हैं। मैंने 2 लाइनें लिखी, पहले वो सुना दूं तब आगे की बात शुरू करूं। अभी अभी लिख दी। जी राम मंदिर अयोध्या का ट्रस्ट भारत देश का सबसे है भ्रष्ट। हम्म राम मंदिर के ट्रस्टी बिल्कुल नहीं है ट्रस्टी, है धन हम्म दौलत के थ्रस्टी। प्यासे हैं, भूखे हैं, बहुत थ्रस्टी हैं। आप जिनकी जी बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, कभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए उनके ट्रस्ट का क्या हाल है विगत 9.5 सालों में, जिसपे मात्र 2017 में 11 करोड़ रुपए थे, उस पे हजारों करोड़ रुपए उस ट्रस्ट में पहुंच गया, मतलब उनके मठ में। कैसे? इतना तो राम मंदिर का भी चढ़ावा नहीं आ गया होगा जितना जितना पॉपुलर है, उतना तो उनका मठ भी नहीं पॉपुलर है। 2-4 जिलों का सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है वहां की। पूरा जी जी। भर गया है पैसे से। तो ये तो योगी जी ट्रस्ट का का भी पैसा हिस्सा है ना तो मनोज जी, उनका निजी पैसा तो है नहीं योगी का। ट्रस्ट का पैसा है, ट्रस्ट इस्तेमाल कर रहा है अलग तरीके से। निजी इस्तेमाल, हमें हाँ। लगता है योगी जी क्या पहनते क्या है, खाते क्या है, आप ध्यान से देखिए तो कोई ऐसा 10 लाख का सूट नहीं पहनते हैं, कोई वो खाना भी नहीं खाते हैं जो बहुत ही ज्यादा तामसिक खाना हो, सादा खाना होता है। अपने ऊपर शायद वो नहीं खर्च करते हैं, ये तो मानना चाहिए। जी अमरीश जी, देखिए मैं आपकी बात मान लूं और भोला समाजवादी बन के मान भी लूं, लेकिन मैं भोला समाजवादी हूं नहीं। मुझे हम्म, एक एक बात हर व्यक्ति की मालूम। वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितना योगी जी खाते हैं उतना आप खाते, उतना मैं खाता। कपड़ा हम भी पहनते हैं, कपड़ा वो भी पहनते हैं। हम कौन सा ब्रांडेड, हम भी खादी पहनते हैं, वो भी खादी पहनते हैं। अब कितने मीटर वाली पहनते हैं ये उन्होंने भी उजागर नहीं किया, हम भी नहीं उजागर करते हैं। ब्रांडेड हम्म, हमारे भी नेता ब्रांडेड कुछ नहीं, बहुत ज्यादा कि दिन रात ब्रांडेड। वो कोई 50 लाख वाली घड़ी पहनते, हमारे नेता तो कुछ पहनते ही नहीं, सिर्फ खादी का कुर्ता, एक सिदरी टोपी कॉटन की और एक गमछा और एक जूता। जूते का ब्रांड आप नाप सकते हैं कि वो 10,000 वाला है कि 50,000 वाला है, उसकी बात मैं कहता नहीं, लेकिन मेरे नेता उससे भी सर्वसाधारण है। बात यह है हम्म। कि महत्वाकांक्षा किस बात की है? महत्वाकांक्षा है रा- प्रधानमंत्री बनने की। राजनीतिक, प्रधानमंत्री राजनीतिक बनने की। महत्वाकांक्षा, हाँ वो ठीक हाँ, बात है, वो राजनीतिक ठीक। महत्वाकांक्षा है तो पैसा चाहिए हाँ ना। और पैसा हाँ। चाहिए तो मैं आज एक नया आरोप लगा रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से लगा रहा हूं। हम्म, इस ट्रस्ट में, जो राम मंदिर ट्रस्ट अयोध्या का है, इसमें महंत नृत्य गोपाल दास जी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति हम्म, ईमानदार नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और प्रभु श्री राम की सौगंध खा के कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति दूसरा ईमानदार नहीं है। और उनके बारे में भी ओम प्रकाश जी ने कहा कि वो बीमार है। रियल में वो काफी दिनों से बीमार है। बहुत उनकी दिनों से मानसिक बीमार है। स्थिति हाँ बहुत दिनों बिल्कुल, से हम बीमार देख रहे है। हैं। दूसरा लगातार कोई व्यक्ति पीजीआई उसमें आते नहीं हैं। है जो हाँ ईमानदार। ठीक है। बिल्कुल सही बात मैं कह रहा हूं और इसलिए वो ट्रस्ट ही लूट का पूरा अड्डा है। और मैं दावे से और दूसरी बात कहता हूं, उसमें योगी आदित्यनाथ जी का भी हिस्सा है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और अपनी हिस्सेदारी के लिए वो जो बने बैठे नहीं है उत्तर प्रदेश के गृह सचिव, वो पूरा काम करते हैं, पूरे प्रदेश का काम करते हैं। तो ट्रस्ट वाला भी हिस्सेदारी वैसे जाते क्यों है? मेरे नेता ने तो आज कहा है कि एक एसआईटी तो इस बात के लिए होनी चाहिए कि इतनी यात्राएं अयोध्या की क्यों हुई है। भाई जाते भाई होंगे जिसका मामला राम के होगा। मंदिर में तो जा ही सकते हैं। मंदिर की लड़ाई लड़ी अयोध्या, तो और अयोध्या के लड़ाई में साथ में रहे तो क्यों नहीं जाएंगे? मुख्यमंत्री हैं, सूबे के सबसे बड़े आजकल नेता वही हैं। आजकल जी नहीं अमरीश जी, आजकल हफ्ते के 3 चक्कर गोरखनाथ पीठ के भी लग रहे हैं। हफ्ते में हम्म 3 दिन, क्योंकि वहां हम्म। बहुत हो गया है। और अगर नहीं जाएंगे तो कोई भी चेला कुछ चपाटी कर सकता है, ये बात भी याद रखिएगा। मैं बिल्कुल खुलेआम आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि प्रभु श्री राम ने मुझे भी ताकत दे दी है कि मनोज, अब आपकी आवाज हमें लगता है कि वो हो गई, म्यूट हो पैसे गई का है। इस्तेमाल, जी इस जी हाँ। सारे धार्मिक पैसे का इस्तेमाल अमरीश जी सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और बिल्कुल। लगातार अगर इसकी जांच जितना वो की जाएगी, मैं तो मांग करता हूं कि एसआईटी जांच नहीं कर पाएगी। सारे विपक्षी हम्म, दलों को ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की, जेपीसी की मांग करनी चाहिए। तभी प्रभु राम का पैसा बचेगा। ने पैसा तो लूट लिया,
कई हजार करोड़ लेके सब चंपत हो गए। और आज की डेट में हम आप सिर्फ बहस कर रहे हैं। जो आज आदित्यनाथ बिष्ट जी ने भाषण दिया है, उस भाषण के बाद मेरी आत्मा, मेरा मस्तिष्क इस बात को लेके पूर्ण रूप से सुनने को, मानने को तैयार नहीं है कि एसआईटी पूरी विश्वास और ईमानदारी के साथ इस जांच को बाहर उजागर करेगी। कारण ये है, ये वही व्यक्ति है, उसका आईएएस अधिकारी जो कह रहा था जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। यही तो जब प्रयागराज में जब कुंभ था तो यही तो वो रेडियो लेके बजा रहा था। तो जिसकी मंशा ही क्लियर है कि जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा वाली है, तो उसमें तो हिस्सेदारी की बात है। बस ये एसआईटी की जांच का कोई मतलब नहीं है। अगर इसमें बड़े लोगों यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की अगर जांच नहीं हुई तो इसको सिर्फ दबा दिया जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आस्तिक हूं और भगवान पे विश्वास करता हूं, तो मुझे मालूम है और आप सभी लोग विश्वास करते होंगे कि प्रभु का धन चुराया व्यक्ति या तो कुछ हो जाता है या तो कुछ हो जाता है, जैसा कि तमाम सारे साधु संतों ने कहा भी है। तो मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि अगर ये नहीं करेंगे तो जो लोग चोरी किए वो जरूर भाव भोगेंगे। ये बात बिल्कुल तय है। जी अमरीश जी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.